मौसम की। देश के कई राज्यों में इस समय नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से जमीन खिसकने से हड़कंप मच चुका है। यानी कि देश के कई हिस्सों में मानसून जो है कहर बनकर टूट रहा है। मानसून से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 5 से 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा है। तो यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ और बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। कई शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते देखते बह गई। उत्तराखंड की बात करें, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी कहर बरपा रखी है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ साथ 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी हाल बुरा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। तो यूपी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यूपी में कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। यूपी के कई गांव का शहरों से संपर्क टूट चुका है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ की मार हजारों लोग झेल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी सरकार ने अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो यूपी में इस समय सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं का है तो वो है हरदोई जिला। हरदोई के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हरदोई में लोग जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। गांव में घर डूबने के बाद लोग अस्थायी शिविरों में शिफ्ट हो चुके हैं। हरदोई में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गाँव में बाढ़ आ गई है। गाँव के गाँव पूरी तरह से टापू बन चुके हैं। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव डूब गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। अंबेडकर नगर के डीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मेडिकल कैंप के माध्यम से अब 146 लोगों का इलाज किया गया। इस मेडिकल कैंप में सांप पीड़ितों का भी इलाज की पूरी व्यवस्था है। तो अंबेडकर नगर में आई बाढ़ के बाद से ही प्रशासन एक्शन में है। लगातार सर्वे किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में मदद पहुंचाई जा रही। 3 तस्वीरें आपके सामने है। अंबेडकर नगर में बाढ़ आई, जिसके बाद डीएम की तरफ से ट्रैक्टर पर पहुंचकर वो दौरा करने पहुंचे और इतना ही नहीं, राहत सामग्री उनकी तरफ से बांटी गई। हर बार की बाढ़ में कुल मिलाकर 23 ग्राम पंचायतें जो हैं बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होती हैं। अभी वर्तमान समय में हमारी आलापुर तहसील के 2 गांव और 1 गांव जो है टांडा तहसील का, जो कि बाढ़ से प्रभावित है। इस वक्त हम लोग आज जो अपनी पूरी टीम को लेकर हम लोग यहाँ पर जो हमारा मांझा कमरिया और अराजी देवारा जो है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और अभी स्टीमर जो पीएससी की हमारी स्टीमर है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जहाँ जगह जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है उसका पूरा निरीक्षण किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ से हाल जो है बहुत ज्यादा बेहाल है। लखीमपुर खीरी के कई गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं सैलाब की चपेट में गांव के रास्ते भी हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। गांव में नाव चल रही है और इस बीच बाढ़ की चपेट में आकर कुछ पुल टूटे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, पानी भरने से ग्रामीणों के कच्चे घर ढह गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण बेघर हो गए। घरों में बाढ़ का पानी होने और कच्चे घर गिरने की वजह से कुछ परिवार हाईवे के किनारे तिरपाल के सहारे अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। तो लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से 200 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर यहां के हालात काफी खराब हो गए हैं। सैकड़ों बीघा फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। कई लोगों के अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। और इसी बीच जोरदार बारिश से झांसी की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। झांसी के बरुआ सागर कस्बे में पहली बारिश में सड़कें डूब गई। घुटनों तक पानी भर गया और इस पानी से लोग जूझते हुए नजर आए।
सड़क पर पानी होने की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं कुछ कारें भी इस पानी में फंसी हुई नजर आई। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचाया तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से हाहाकार मच गया है। बारिश की वजह से आई बाढ़ ने धारचूला तहसील में तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने को मजबूर है। इस इलाके में 18 परिवार रहते हैं। पुल बहने के बाद ये लोग अपनी जरूरत के सामान को भी रस्सियों के सहारे आर पार कर रखे हैं। तेज नदी के ऊपर रस्सियों की मदद से भले ये लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन ये सफर कभी भी किसी की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। तो पहाड़ों पर जमीन खिसकने की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के लिए अब प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। और एक ऐसी तस्वीर सामने आई है चमोली के जोशीमठ इलाके से, जहां नेशनल हाईवे पर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी है। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ नजर आया। बीआरओ की टीम के मुताबिक बहुत जल्द ही मलबा हटाकर नेशनल हाईवे को आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमाया हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो रत्नागिरी में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से दीवान खावती और खेड़ के बीच लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से काफी देर तक कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात ठप हो गया था। बाद में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड गिरे मिट्टी और पत्थर को हटाने का काम तेज हुआ और रेल यातायात को शुरू किया गया। उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो वहां जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रत्नागिरी में हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। रत्नागिरी के खेड़ इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आया। खेड़ के बाजार डूबे हुए दिखाई दिए, तो वहीं पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रायगढ़ के खोपोली इलाके में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। रायगढ़ में तेज बारिश से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सैलाब उमड़ आया है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। पुणे में बोरघाट के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन उज्जैन में अभी बारिश शुरू नहीं हुई। लेकिन इंदौर और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण नदी के किनारे खड़े गाड़ियां डूबी हुई नजर आई, जिन्हें कड़ी मशक्कत से निकाला गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय पर हुई झमाझम तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मुख्य सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों को आवाजाही में खासी परेशानी देखने को मिली।